हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से कॉमर्शियल सेल्स और बैटरीज को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं बैटरीज क्या होती हैं। ये जो बैटरीज हैं ये कॉमर्शियल सेल हम बोलते हैं, ये होते क्या हैं, इनका मीनिंग क्या है, कॉमर्शियल सेल्स और बैटरीज। तो अ बैटरी इज एन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इन सीरीज। एक बैटरी क्या होती है? बैटरी एक अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का इन सीरीज। एक बैटरी के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं जो आपस में अरेंज रहते हैं सीरीज में, और उनका यूज हम कहाँ करते हैं? एज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट, एज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट एट अ कांस्टेंट वोल्टेज। उसका यूज हम एक डायरेक्ट करंट के सोर्स की फॉर्म में करते हैं एट अ कांस्टेंट वोल्टेज। आया समझ में? बैटरी जो होती है अरेंजमेंट होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के, किसमें? सीरीज में, जिसका यूज हम क्या करते हैं? एज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ करंट एट कांस्टेंट वोल्टेज। ओके, अब हमने बैटरी के बारे में जान लिया। अब टाइप्स ऑफ बैटरीज पढ़ेंगे। टाइप्स, बैटरी कितने टाइप्स की होती हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, टाइप्स ऑफ बैटरीज। बैटरीज के टाइप कितने होते हैं? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैटरीज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैटरीज, प्राइमरी बैटरीज एंड सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं, सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं, समझेंगे हम। प्राइमरी बैटरीज जो होती हैं, यहाँ पर हम नोट डाउन कर लेंगे। प्राइमरी बैटरीज, इन पर क्या होता है? प्राइमरी बैटरीज जो होती हैं ये नॉट रिचार्जेबल होती हैं, पहले समझ लीजिए। और इन पर जो प्राइमरी बैटरीज में जो इलेक्ट्रोड यूज होते हैं उन पर इलेक्ट्रोकेमिक जो रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं वो केवल एक ही बार होती हैं। ओके, वो रिवर्स नहीं होती। जैसे कि रिचार्जिंग करते हैं हम, रिचार्ज कर दिया तो रिएक्शन वो रिवर्स हो जाती है, लेकिन प्राइमरी बैटरीज और सेल्स में ऐसा नहीं होता। जो रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं वो केवल एक ही बार होती हैं, वो रिवर्स नहीं होती। इसी वजह से कैसे होते हैं ये सेल्स नॉट रिचार्जेबल होते हैं। तो लिख लेंगे पॉइंट को, इलेक्ट्रोड रिएक्शंस कैन नॉट रिवर्स्ड, they are not rechargeable, यानी इनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि इन पर जो रिएक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रोड रिएक्शंस केवल एक ही बार होती हैं, यानी वो वापस रिवर्स नहीं होती। रिवर्स होती हैं तभी क्या होती है? बैटरी चार्ज होती है। बैटरी को जब चार्ज करते हैं हम तो उसमें रिवर्स इलेक्ट्रोड रिएक्शंस होती हैं, लेकिन यहाँ पर तो ओनली एक ही बार इलेक्ट्रोड रिएक्शन हो रही है, रिवर्स होगी नहीं। तो इसी वजह से इनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में इसका ड्राई सेल, जिसको हम लैक्लांसे सेल भी बोलते हैं, और मरकरी सेल। ओके, अब आते हैं इधर सेकेंडरी बैटरीज पे। सेकेंडरी बैटरीज जो होती हैं इन पर इलेक्ट्रोड रिएक्शंस जो होती हैं उनको हम रिवर्स कर सकते हैं। सेकेंडरी बैटरीज का मीनिंग क्या है? सेकेंडरी बैटरीज ऐसी बैटरीज होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिएक्शन जो होती हैं वो रिवर्स हो सकती हैं, यानी कि बैटरी एक बार डिस्चार्ज हो जाए तो डिस्चार्ज होने के बाद उसे हम वापस रिचार्ज कर सकते हैं। तो नोट डाउन करेंगे इसे, इलेक्ट्रोड रिएक्शंस कैन बी रिवर्स्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दे आर रिचार्जेबल, दे आर रिचार्जेबल। और थर्ड इसका एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। और दूसरा एग्जाम्पल इसका है निकिल कैडमियम स्टोरेज सेल। सेल बोले या बैटरी लिख दो,
VATTARY। ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं देखिए। लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी। इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोड रिएक्शन जो होती हैं कि रिवर्स हो सकती हैं, और ये रिचार्जेबल होते हैं, और ये रिचार्जेबल नहीं होते। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ओके, चलते हैं इसके आगे। अब क्या करना है हमें, अब हमारा टॉपिक रहेगा एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी सेल्स या प्राइमरी बैटरीज, एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी बैटरी। जो हमने यहाँ पर सेल्स लिखे हैं उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यही हमारा टॉपिक है कॉमर्शियल बैटरीज में हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम ड्राई सेल पढ़ेंगे, उसके बाद मरकरी सेल, फिर लेड स्टोरेज सेल, निकल कैडमियम स्टोरेज बैटरी। इन चारों बैटरीज को हम डीपली डिस्कस करेंगे, उनकी इलेक्ट्रोड रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात है इन बैटरीज के अंदर, एग्ज़ाम के पर्पज़ से, एग्ज़ाम में क्या आता है बैटरीज से, एग्ज़ाम में आते हैं इनकी इलेक्ट्रोड रिएक्शंस। तो इम्पोर्टेंट क्या है इन बैटरीज में, इलेक्ट्रोड रिएक्शंस। यदि आपको इलेक्ट्रोड रिएक्शंस पता है इनकी तो आप आसानी से कर सकते हो उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए आगे क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी सेल्स। हम सबसे पहले प्राइमरी सेल्स के एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि नंबर 1 एग्जाम्पल है हमारा ड्राई सेल, जिसको हम लेक्लांसे सेल भी बोलते हैं। लेक्लांसे सेल कुछ इस तरह से दिखता है हमें। चलिए इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट हम समझ लेते हैं, कैसे हम इसे बनाते हैं, कैसे बना हुआ होता है लेक्लांसे सेल या ड्राई सेल। ड्राई सेल का यूज जो होता है ट्रांजिस्टर वगैरह में, रेडियोज़ में, टॉर्चेस वगैरह में होता है। ये जो यूज़ होता है सेल, आप इसको जानते होंगे। इसका यूज ट्रांजिस्टर में, रेडियो में, टॉर्चेस वगैरह में होता है, वॉचेस वगैरह में होता है। ओके, अब क्या करेंगे देखिए, इसका समझेंगे कंस्ट्रक्शन पार्ट कैसे समझते हैं इसको। इसमें क्या होता है, एक जिंक का होता है सिलेंडर, दिख रहा है देखो ये आपको, ये किसका सिलेंडर है, जिंक का। जिंक का सिलेंडर जो है वो वर्क करता है एज अ एनोड। देखिए माइनस लगा दिया मैंने इधर, एनोड का वर्क कर रहा है जिंक केस। यहाँ पर जिंक का एक सिलेंडर है जो एनोड का वर्क करता है। ओके, अब इस सिलेंडर के अंदर एक ग्रेफाइट रॉड लगी होती है। देखिए इस सिलेंडर के अंदर एक ग्रेफाइट रॉड होती है, जिसके ऊपर क्या होता है, एक मेटल कैप लगा होता है। इस ग्रेफाइट रॉड के ऊपर एक मेटल का कैप लगा होता है। ओके, अब इस ग्रेफाइट, ये जो ग्रेफाइट रॉड है, ये ग्रेफाइट रॉड MnO2 और कार्बन के पेस्ट में, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन के पेस्ट में क्या होती है, डिप रहती है। देखिए ये ग्रेफाइट रॉड है और इसके चारों ओर क्या है, ये MnO2 और कार्बन का पेस्ट है। ओके, और ये पूरा सेल, ये जो पूरा सेल है वो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के पेस्ट में क्या रहता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। इस सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो NH4Cl और जिंक क्लोराइड का पेस्ट होता है, जो कि रेड कलर में दिख रहा है आपको। ये है NH4Cl और ZnCl2। ये वर्क करता है एज अ इलेक्ट्रोलाइट, और ग्रेफाइट रॉड वर्क करती है एज अ कैथोड। ओके, तो हमने समझ लिया कंस्ट्रक्शन पार्ट इसका। ओके, चलिए इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं हम। पॉइंट्स क्या है देखिए इसके, पॉइंट नंबर 1 देखिए इसका, लेक्लांसे सेल हमें समझना है। पहला पॉइंट समझते हैं इसका क्या है, इट कंसिस्ट जिंक सिलेंडर। क्या होता है इसमें, जिंक सिलेंडर होता है। आगे देखिए, जिंक सिलेंडर कंटेन moist paste of NH4Cl and ZnCl2। इस जिंक केस के अंदर क्या होता है, NH4Cl और जिंक क्लोराइड का क्या होता है, पेस्ट भरा रहता है। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए इसका। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ग्रेफाइट रॉड। ग्रेफाइट रॉड वर्क्स एज कैथोड।
एंड जिंक सिलेंडर जो वर्क करता है वो करता है एनोड की तरह, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर एनोड। जो जिंक सिलेंडर होता है वो एनोड का वर्क करता है, और ग्रेफाइट रॉड जो है ये वाली ये वर्क करती है एज अ कैथोड। ओके, अब इसमें क्या होता है देखिए जरा, व्हेन सेल इज वर्किंग, जब सेल वर्क करता है, व्हेन सेल इज वर्किंग, जब सेल वर्क करता है, जिंक लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड जिंक आयंस dissolve in electrolyte। देखिए जब ये सेल वर्क करता है तो जिंक क्या है, हमारा एनोड है, तो जिंक क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा, यानी ऑक्सीडेशन होगा। तो जब जिंक इलेक्ट्रॉन अपने लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन को गेन कौन करेगा, कैथोड। कैथोड में जो यहाँ पर ये जो है अमोनियम क्लोराइड, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक्सेप्ट हो जाते हैं, गेन हो जाते हैं। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कैथोड पर जाकर के इलेक्ट्रॉन वो गेन हो जाते हैं, वहाँ पर रिड्यूस हो जाता है जो भी आयन बनता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं इसका। नेक्स्ट इसे मैं रफ कर दे रहा हूँ ऊपर से, यहाँ से मैं रफ करता हूँ कुछ पॉइंट्स यहाँ से, देखिए पॉइंट लिखेंगे नेक्स्ट। these electrons are gained by ammonium ions present at cathode। ओके, ये जो होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है जिंक एनोड, वो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पर जाते हैं और एक्सेप्ट हो जाते हैं, किसके द्वारा, अमोनियम आयंस के द्वारा। कैथोड पर क्या होता है, अमोनियम आयंस है जो इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट तो पूरे सेल के अंदर है, तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो अमोनियम आयंस है, वो अमोनियम आयंस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, अमोनिया बनेगा यहाँ पर। आगे देखिए, आगे क्या करने वाले हैं हम, इसकी इलेक्ट्रोड रिएक्शंस को स्टडी करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेल का यही है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन। कंस्ट्रक्शन पार्ट नहीं पूछा जाता, क्या पूछा जाता है, इलेक्ट्रोड रिएक्शंस पूछी जाती हैं। तो इलेक्ट्रोड में आप कैथोड पर एनोड पर क्या रिएक्शंस होती हैं और ओवरऑल क्या रिएक्शन होती है हमें चेक करना होता है। तो पहले हम देखेंगे एट एनोड क्या रिएक्शन होती है। मैंने बताया था आपको, एनोड पर जिंक केस होता है और ये जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, तो क्या हो जाएगा, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और जिंक आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करें एट कैथोड की। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या था, कैथोड पर प्रेजेंट था MnO2। क्या था, MnO2 कैथोड का बना हुआ था। देखो MnO2, ये जो कार्बन है ये किसके अंदर है, MnO2 और कार्बन के पेस्ट के अंदर। और कार्बन तो ऑलरेडी खुद है, ये कार्बन ग्रेफाइट है। MnO2 प्लस अमोनियम आयंस। ओके, क्योंकि अमोनियम आयंस हमने यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि अमोनियम आयंस पूरे यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर अमोनियम आयंस ऑलरेडी पहले से ही प्रेजेंट है। तो अमोनियम आयन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए थे जिंक ने, उन इलेक्ट्रॉन्स को अमोनियम आयंस क्या करेंगे, गेन कर लेंगे। और क्या बन जाएगा, देखो जरा यहाँ पर बनेगा 2MnO और OH प्लस 2NH3। मैंने बोला था आपका अमोनिया बनती है
कैथोड पर अमोनिया बनती है, अमोनियम आयंस इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेते हैं और अमोनिया बना लेते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, इन दोनों रिएक्शन करना है, ऐड करना है, ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो रिएक्शन क्या बनी देखिए जरा, जिंक यहाँ से ले लेंगे जिंक प्लस यहाँ से लेंगे MnO2 प्लस यहाँ से लेंगे अमोनियम, यहाँ आ जाते हैं इधर, जिंक आयंस बनते हैं इधर, ये बनेगा +2 MnOOH +2 NH3। ये है ओवरऑल, ये रिएक्शन जो है ओवरऑल है। यहाँ पे लिख रहा हूँ आगे मैं 2NH3 + 2NH3। ओके, ये है ओवरऑल सेल रिएक्शन। ये जो है एनोड पर रिएक्शन थी, ये कैथोड पर, दोनों को हमने ऐड कर दिया और ये ओवरऑल सेल रिएक्शन है। अब इसमें कुछ नोट पॉइंट हमें करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इस सेल के बारे में जिसको हमें राइट करना है। देखिए समझते हैं 1 बाय 1 सबको। पहले हम समझते हैं इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है। इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता कितना है, तो इसका सेल पोटेंशियल होता है 1.5 वोल्ट। ओके, याद रख लेना, पूछा जाता है बहुत कि सेल का सेल पोटेंशियल, ड्राई सेल का सेल पोटेंशियल कितना होता है, 1.5 वोल्ट। अब एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे इस चीज़ को कि ये सेल्स जो होते हैं, इन सेल्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम नहीं होती, यानी ऐसा नहीं होता कि ये सेल हमेशा रहें और वर्क करते रहें। ये सेल जो होते हैं डेड हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं ऐसा? बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एसिडिक पेस्ट भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट का। यहाँ पर जो अमोनियम क्लोराइड हम यूज कर रहे हैं, ये एक एसिडिक पेस्ट है, एसिडिक सॉल्यूशन है, जो क्या करता है, इस जिंक मेटल को, जो हमने जिंक मेटल यूज किया है एज अ एनोड, इस मेटल को क्या करेगा, कोरोड कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस जिंक केस में पोर्स हो जाने लगते हैं, जिसकी वजह से जो पेस्ट इसके अंदर भरा हुआ है वो पेस्ट बाहर आने लगता है और सेल जो होता है अपना वर्क करना बंद कर देता है। ओके, इसलिए इस सेल की वैलिडिटी लाइफ टाइम नहीं होती। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेल, मरकरी सेल। मरकरी सेल इसका सेकंड एग्जाम्पल है किसका, प्राइमरी बैटरीज का। ओके, नेक्स्ट सेल है हमारा मरकरी सेल। ये सेकंड एग्जाम्पल है किसका, प्राइमरी बैटरीज का। मरकरी सेल को हम बटन सेल के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज जो होता है वॉचेस में होता है। जैसे वॉच ये हम मैं यूज कर रहा हूँ, इस वॉच के अंदर जो सेल पड़ा हुआ है वो क्या है, बटन सेल है। टॉयस वगैरह में पड़ता है सेल ये, ठीक है, इसे हम मरकरी सेल बोलते हैं, बटन सेल बोलते हैं। ओके, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसका डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, दिखता है अब कैसा होता है डायग्राम, देख पता है सबको कि बटन की तरह होता है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, हम इससे डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कैथोड कैसा होता है, एनोड कैसा होता है, और कौन कौन सी मेटल्स का कैथोड एनोड होता है। तो पहला पॉइंट है, नंबर 1 पॉइंट, इट कंसिस्ट, देखिए इट कंसिस्ट ऑफ जिंक अमलगम, ठीक है, जिंक अमलगम। किसी भी मेटल के साथ यदि मरकरी रिएक्शन कर लेता है तो उसका बन जाता है अमलगम। तो जिंक का बन गया अमलगम, जिंक अमलगम एट एनोड, यानी कि इसमें एनोड जो होता है वो जिंक अमलगम का बना होता है। ओके, सेकंड पॉइंट, a paste of mercury oxide HgO and carbon act as cathode। ओके, कैथोड का वर्क करता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इज it consists a paste of KOH and
जिंक ऑक्साइड which acts as इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी सेल के अंदर हमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें ये 3 बातें होती हैं कि इसमें कैथोड क्या है, कैथोड और एनोड किसके बने हुए हैं हमने मालूम कर लिया, और उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या भरा हुआ है। तो इस सेल के अंदर क्या है, KOH और जिंक ऑक्साइड का सॉल्यूशन या पेस्ट किसका वर्क करता है, एज अ इलेक्ट्रोलाइट वर्क करता है। एनोड जो है वो हमारा जिंक अमलगम है, कैथोड हमारा क्या है, कैथोड है हमारा मरकरी ऑक्साइड एंड कार्बन का पेस्ट। ओके, अब इसकी हम रेडॉक्स रिएक्शंस समझते हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब हमें मालूम पड़ गया है कि क्या कैथोड है, क्या एनोड है, क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो हम इसकी रेडॉक्स रिएक्शंस लिख सकते हैं। एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, कैथोड पर होता है रिडक्शन। इसको हम समझ लेंगे, देखिए आसानी से। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन लिखेंगे इसकी, एट एनोड। एनोड पर क्या होता है, क्या होगा एनोड पर, जो जिंक अमलगम है ZnHg, ओके, प्लस 2OH आयन। ये कहां से आए OH हैं, ये OH आयन प्रेजेंट है KOH में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसमें OH आयन प्रेजेंट होंगे, पोटेशियम आयन और OH आयन, वो OH आयन है ये। ओके, जब या इससे रिएक्शन करेगा जिंक OH आयन से तो क्या बनेगा, ZnO बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिलीज होंगे। हो गया ऑक्सीजन, देखिए जिंक ऑक्साइड बना, H2O बना और 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो गए। अब आते हैं कैथोड पर, एट कैथोड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो मरकरी ऑक्साइड है HgO कैथोड पर, और जो वाटर बना है ये वाला, ये वाटर भी रिएक्शन करेगा इससे, H2O, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा ये वाले, प्लस 2 ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो बनेगा यहाँ पर मरकरी बनेगा Hg प्लस 2OH आयन। ओके, अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड। ये हो जाएगी ओवरऑल सेल रिएक्शन। क्या कट रहा है, काट दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, OH आयन कट जाएंगे दोनों, और H2 कट जाएगा, ये कट जाएगा। क्या बचता है, देखिए जिंक अमलगम प्लस HgO, ये और ये दोनों आ गए इधर, और कुछ नहीं बचा ना। इधर आते हैं जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी, बस यही बचेगा। ये होती है इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन। एनोड पर ये होता है, कैथोड पर ये होता है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे पूछे कि मरकरी कहाँ बनती है, मरकरी सेल में तो बनती है कैथोड पर, देखो, और जिंक ऑक्साइड कहाँ बनता है, ये बनता है एनोड पर। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा आपके। और एक बात और, इसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी पता होना चाहिए सेल का कितना है। सेल पोटेंशियल कितना होता है इस सेल का, जैसे कि हमने ड्राई सेल में बताया था, ड्राई सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो था, सेल पोटेंशियल कितना होता है 1.5 वोल्ट, लेकिन मरकरी सेल कितना होता है, ये होता है 1.5 वोल्ट। इसका जो ई सेल होता है वो होता है 1.35 वोल्ट। इसको नोट डाउन कर लेना सभी। मरकरी सेल्स का ई सेल जो होता है वो होता है 1.35 वोल्ट। और एक बात और, ये सेल जो होता है इसमें एक खासियत होती है, नोट डाउन कर लेंगे उस चीज़ को। इस सेल में जो अभी हमने ओवरऑल रिएक्शन लिखी थी, अभी जो हमने ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखी थी, कौन सी क्या थी, ये थी ना, जिंक अमलगम प्लस HgO ZnO प्लस Hg।
तो इस सेल रिएक्शन में कोई भी आयंस यूज नहीं हुए हैं, किसी भी आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं हुई। देखो इस सेल रिएक्शन में किसी भी आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं हुई, यानी यहाँ पर आयंस यूज ही नहीं हुए हैं। तो इस वजह से जब तक ये सेल वर्क करता है, इसी रीजन की वजह से जब तक ये सेल अपनी लाइफ में रहता है, इसकी वर्किंग लाइफ रहती है, तब तक इसका सेल पोटेंशियल 1.35 वोल्ट ही रहता है, इससे कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें जो आयंस हैं उन आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई नहीं है। कंसंट्रेशन डिक्रीज नहीं हुई तो इसका सेल पोटेंशियल 1.35 वोल्ट ही रहेगा, जिसकी जब तक इसकी लाइफ टाइम रहेगी, जब तक इसका लाइफ स्पैन रहेगा। ओके, तो ये इसमें क्या है, अच्छी बात है। ओके, मरकरी सेल। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकेंडरी बैटरीज के बारे में। अब देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी बैटरीज। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी बैटरीज में पहला हमारा एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी या सेल, इसको हम सेल भी बोल सकते हैं। तो लेड स्टोरेज सेल जो होता है या लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है, एक्चुअल में होती क्या है, ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाली ये बैटरी है। सबसे ज़्यादा कॉमनली कहाँ यूज होती है, ये ऑटोमोबाइल्स में होती है, कार में, ट्रक में, ट्रैक्टर में, बस में, सभी जगह पर ये बैटरी हम यूज करते हैं, घर पे भी इसको यूज करते हैं। लेड स्टोरेज बैटरी ऑटोमोबाइल्स में ज़्यादातर कॉमनली यूज होने वाली बैटरी है। ओके, अब इसमें होता क्या है, देखो जरा, इस बैटरी का पहले हम डायग्राम बना लें। चलो इसका डायग्राम बनाते हैं पहले। ओके, देखो क्या है इस डायग्राम में, क्या है देखो जरा, देख लेना। एक ये क्या है, कंटेनर है, इसके अंदर क्या होती हैं, कैथोड और एनोड की प्लेट्स लगी होती हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर 6 प्लेट्स बनाई है, जिसमें से ये 3 जो हैं, ये प्लेट जो हैं ये वर्क करेंगी। रुक जाओ, पहले बना देता हूँ डायग्राम में, इसके बाद आपसे बताऊंगा। देखिए ये जो 3 सेल्स थे हमारे, 3 सेल्स थे ये वाले, ये सेल्स जो हैं ये सेल वर्क करेंगे एनोड की तरह। ये एनोड है, जो होता है माइनस का, और ये बना किसका होता है, ये होता है, ये किसके हैं, पीबी के हैं, लेड के हैं। एनोड जो होता है वो लेड का बना होता है, और ये जो हैं लिख रहे हैं आपको, ये सेल्स क्या हैं, कैथोड के बने, कैथोड हैं। देखिए जरा, ये सेल्स हैं कैथोड, और ये है पॉजिटिव, और ये बने हुए किसके हैं, ये बने हुए हैं लेड ऑक्साइड, ये बने हुए हैं PbO2। ओके, अब ये हैं प्लेट्स, इसमें लेड का बना हुआ है हमारा एनोड और लेड ऑक्साइड का बना हुआ है कैथोड। अब ये जो कैथोड और एनोड हैं, ये जो डूबे रहते हैं, ये रहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, यानी H2SO4 में ये डूबे रहते हैं, और उस H2SO4 का मास वॉल्यूम कितना होता है, 38% बाई मास। इसमें क्या है, H2SO4 है 38% बाय मास। ये एग्जाम में पूछा जाता है, लेड स्टोरेज सेल में H2SO4 कितने परसेंट यूज होता है, कितने परसेंट बाई मास यूज होता है, तो उसका आंसर है 38%। 38% H2SO4 बाई मास में ये प्लेट्स डूबी रहती हैं। ओके, इसका डायग्राम था ये। अब क्या करते हैं हम, अब इसकी सेल रिएक्शन पढ़ लेते हैं। सब कुछ मैंने बता दिया। एनोड क्या है इसमें, एनोड हमारा लेड है, कैथोड लेड ऑक्साइड है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है इसमें, H2SO4 है, 38% सॉल्यूशन है इसका।
तो हमें 3 बातें मालूम होनी चाहिए, कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट मालूम पड़ गया, लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसकी सेल रिएक्शंस पढ़ेंगे। ओके, तो हम इसकी पढ़ते हैं अब इलेक्ट्रोड रिएक्शंस। देखो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस पढ़ेंगे, तो नंबर 1 पढ़ेंगे हम एनोड पर। एट एनोड, एनोड की बात करें तो एनोड पर क्या होगा, देखो होगा ऑक्सीडेशन, और एनोड पर क्या है, लेड है। तो लेड जो होगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और लेड आयंस में कन्वर्ट। ओके, बहुत सिंपल है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लूज किए हैं इसने, ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे कैथोड पर। कैथोड पर कौन बैठा है, बैठा हुआ है ये लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड है और ये H2SO4 का सॉल्यूशन भी है। ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुँचेंगे, कैथोड पर जाएंगे। आते हैं एथ कैथोड, क्या होगा देखिए जरा कैथोड पर। अभी रुक जाओ, इसमें एक रिएक्शन और है अभी। ओके, जो ये लेड आयंस बने हैं, अभी हम एनोड ही पढ़ रहे हैं। एनोड पर जो लेड आयंस बने हैं, वो लेड आयंस इस H2SO4 में प्रेजेंट SO4 आयन से रिएक्शन कर लेंगे। जब ये लेड आयंस यहाँ पे आएंगे, इसमें मान लो ये लेड आयंस बने, ये लेड आयंस कहाँ घुलेंगे आकर के, इस H2SO4 में आ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा लेड इलेक्ट्रोड, तो लेड आयंस कहाँ आएंगे, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आएंगे, और वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, वहाँ पर H2SO4 है ये। अब इसमें क्या प्रेजेंट है, H आयन प्रेजेंट है और SO4 आयन प्रेजेंट है। तो जो लेड आयंस हैं वो इस SO4 आयन से रिएक्शन कर लेंगे, किसके, H2SO4 के। तो यहाँ हो जाएगा लेड आयंस प्लस SO4 2 नेगेटिव, बन जाएगा PbSO4। तो बनता है PbSO4, कहाँ बनता है ये, एनोड पर। जरा इसको काट लो आप, क्या बचा, यहाँ बचेगा Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव, यहाँ बन जाएगा PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हो गई हमारी एनोड रिएक्शन। एक बार और समझ लेना, लेड ने अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, क्या बना, लेड आयन बना। जो लेड आयंस थे वो कहाँ आ जाएंगे, वो डिजॉल्व हो जाएंगे आकर के H2SO4 में, और H2SO4 में क्या प्रेजेंट है, सल्फेट आयन प्रेजेंट है। तो सल्फेट आयंस और लेड आयंस आपस में रिएक्शन कर लेंगे, बना लेंगे PbSO4। अब इन दोनों को आपस में ऐड करना है हमें, तो ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, PbSO4 और PbSO4 यहाँ बन जाएगा प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन जो है ओवरऑल एनोड की रिएक्शन है। अब ऐसे ही हम करेंगे कैथोड पर। मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, कैथोड की क्या रिएक्शन देखेंगे, इसको मैं लिखे रहने दे रहा हूँ यहाँ पर, ये क्योंकि हमें ऐड करना पड़ेगा इसे। ये रिएक्शन जो है कहाँ की है, एनोड की है, लिख। ओके, अब कैथोड की बात करें, एट कैथोड क्या होता है, जरा कैथोड पर देखना, देखो ध्यान से। यहाँ पर क्या है, पहले से प्रेजेंट है PbO2 लेड ऑक्साइड प्लस। अब लेड ऑक्साइड तो है ही, और ये लेड ऑक्साइड किस में डिजोल्व है, H2SO4 में। तो यहाँ पर H आयंस भी प्रेजेंट होंगे, तो प्लस H आयंस। ओके, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपस में गेन कर लेंगे इधर को। जो H आयंस हैं, H2SO4 में प्रेजेंट जो H आयंस हैं, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स लेड इलेक्ट्रोड ने लूज किए थे। तो इसे ज़रा बैलेंस कर लो, बन जाएगा इधर लेड आयन प्लस 2H2, ये बना। अभी और होगा, देखो जो लेड आयंस हैं, अब ये लेड आयंस जो बने हैं, अब ये लेड आयंस वापस H2SO4 में प्रेजेंट सल्फेट आयन से रिएक्शन करेंगे। देखो जरा, लेड आयंस प्लस SO4 2 नेगेटिव, क्या बन जाएगा, PbSO4। ओके, अब जरा इसे
ओवरऑल बैलेंस करो तो SO4 सॉरी PB से PB काटो आप, ये वाला इससे कट जाएगा, और क्या बचा देखो जरा, ये बचता है PbO2 प्लस 4H प्लस SO4 2 नेगेटिव, यहाँ आता है PbSO4 प्लस 2H2O। अब ये जो है ये कैथोड है, कैथोड की रिएक्शन है ओवरऑल, और ये एनोड की है। अब इन दोनों को आप ऐड कर दो, दिख रहा है यहाँ तक, दिख रहा होगा। जरा इन्हें बैलेंस करेंगे, हम कट करेंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और रह गए हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और लिखने हैं हमें, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स फिनिश, और SO4 तो फिनिश नहीं हुए, ओनली इलेक्ट्रॉन्स कट हुए हैं बस। तो क्या बचा देखो जरा, PB प्लस PbO2 प्लस, अब ये H आयन और SO4 आयन, देखो 4H आयन है प्लस, और कितने 2 SO4 है, देखो 4H आयन है इधर और 2 SO4 है। जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो बन जाएगा 2H2SO4। चलो ऐसे मत लिखो, आप ऐसे लिख दो, 4H आयन लिख दो आप, प्लस 2 बन जाएगा 2 SO4 आयन्स बन जाएंगे। दिख रहा होगा आई होप सभी को। देखो एक SO4 ये वाला है, एक SO4 ये है, और 4 ये है। आगे आते हैं PbSO4 प्लस, सॉरी कितने हो गए, 2 हो गए, 1 और 1 2 PbSO4 हो गए प्लस 2H2O। ये है इसकी ओवरऑल सेल रिएक्शन। ओके, तो जब ये सेल वर्क करता है और डिस्चार्ज होता है तो लेड सल्फेट बनता है। देखो इसकी वर्किंग समझो, जब ये सेल वर्क करता है और डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्ज क्यों होता है, डिस्चार्ज होने का रीजन क्या है, ये लेड सल्फेट है। ये लेड सल्फेट जो होता है कैथोड पर और एनोड पर आकर के चिपक जाता है, जिसकी वजह से उन सेल का सेल पोटेंशियल कम होने लगता है और बैटरी क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है, लेड सल्फेट, और ये वाटर बनता है। जो भी हम H2SO4 यूज करते हैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, तो वो उसके अंदर वाटर ऑलरेडी मिलता रहता है। कैसे, क्योंकि वाटर बनता रहता है इसमें। जब भी सेल डिस्चार्ज होता है वाटर बनेगा उसमें, और क्या होता है उसकी वजह से इस H2SO4 की कंसंट्रेशन कम होती रहती है। जैसे जैसे सेल की लाइफ आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे H2SO4 की कंसंट्रेशन कम होती रहती है। एक टाइम ऐसा आता है कि कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है H2SO4 की, फिर हमें क्या होता है उसे चेंज करना पड़ता है H2SO4 को। ओके, तो रीजन क्या है, डिस्चार्ज होने का PbSO4 बनता है और ये इलेक्ट्रोड्स पर आकर के चिपक जाता है, जिससे उनका सेल पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। ओके, अब ये तो था चार्जिंग प्रोसेस थी, ये चार्ज करने वाली प्रोसेस थी, सॉरी ये डिस्चार्ज प्रोसेस थी, जब कोई सेल वर्क करता है तब की प्रोसेस थी। अब मान लीजिए हमें इस सेल को चार्ज करना है, चार्ज करते हैं तो क्या होगा, इस पर चार्ज करने पर क्या होगा, जितनी भी रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं वो सब क्या हो जाएंगी, रिवर्स हो जाएंगी। और एक बात और सुने, जब भी हम किसी लेड स्टोरेज सेल को रिचार्ज करते हैं, उसे चार्ज करते हैं, तो कैथोड और एनोड चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर कैथोड क्या था, लेड ऑक्साइड है, देखो कैथोड क्या है, लेड ऑक्साइड है। अब ये लेड ऑक्साइड जो है बन जाएगा एनोड, और जो लेड था वो बन जाएगा कैथोड। उल्टा हो जाएगा, यानी रिवर्स हो जाएगा। जब हम रिचार्जिंग कर रहे हैं इसे, तो जितनी भी रिएक्शंस हैं सब हो जाएंगी रिवर्स, और इलेक्ट्रोड भी रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि कैथोड एनोड बन जाएगा, एनोड कैथोड बन जाएगा। देखते हैं इसकी रिचार्जिंग प्रोसेस, कैसे हम इसे रिचार्ज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है रिचार्जिंग प्रोसेस इसकी, क्वेश्चन रिचार्जिंग से आता है ज़्यादातर। ओके, देखो जरा,
एक चीज़ और हम इसमें देख लेते हैं कि इसका सेल पोटेंशियल होता कितना है। इसका ई सेल जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6 वोल्ट से लेकर के 12 वोल्ट तक। ओके, याद रखना ये वाली बात है। अभी अब हम बात करें इसकी रिचार्जिंग की। रिचार्जिंग की बात करें इसके ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। देखो क्या होगा, देखो जब हम किसी भी सेल को रिचार्ज करते हैं तो जितनी भी सेल रिएक्शंस होती हैं वो सब रिवर्स हो जाती हैं। यानी जो कैथोड पर रिएक्शन हो रही है वो फिर वो कहाँ होगी, वो एनोड पर होगी, और जो एनोड पर हो रही है वो कहाँ होगी, कैथोड पर होगी। और कैथोड और एनोड भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑल द रिएक्शंस दैट अकर्स ड्यूरिंग डिस्चार्ज आर इन रिवर्स्ड इन रिचार्जिंग प्रोसेस। H2SO4 is generated and the concentration is increased। जब हम रिचार्ज करते हैं, जब बैटरी को हम रिचार्ज करते हैं तो H2SO4 की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, और जब हम बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं तो H2SO4 की कंसंट्रेशन क्या होती है, घटने लगती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है लेड ऑक्साइड एक्ट एज एनोड। लेड ऑक्साइड किसका वर्क करता है, एनोड का करता है, जो कि डिस्चार्जिंग प्रोसेस में कैथोड का वर्क कर रहा था। एंड लेड एक्ट एज कैथोड, लेड वर्क करता है कैथोड का, जो कि डिस्चार्जिंग प्रोसेस में एनोड का वर्क कर रहा था। चलो इसकी सेल रिएक्शंस हम देख लेते हैं। देखो जरा सेल रिएक्शंस, पहले हम बात करें एट एनोड पर क्या होता है। जब हम इसे रिचार्ज कर रहे होते हैं तब तो क्या होगा, देखो एनोड पर जो रिएक्शन होंगी वो रिएक्शन होंगी जो कैथोड पर हुई थी डिस्चार्जिंग प्रोसेस में। तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, इट इज रिवर्स्ड रिएक्शन एट कैथोड ड्यूरिंग डिस्चार्ज। ओके, तो कितना सिंपल है। यानी एनोड पर जो रिएक्शन होगी रिचार्जिंग में, वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होगी, जो कि कैथोड पर हो रही थी डिस्चार्जिंग प्रोसेस में। और ये जो हम यहां पर रिएक्शन लिखेंगे वो भी क्या है, रिवर्स होगी, उल्टी होगी। इट इज द रिवर्स रिएक्शन एट कैथोड। ये कौन सी रिएक्शन है, एक रिवर्स रिएक्शन है जो कैथोड पर हुई थी ड्यूरिंग द डिस्चार्ज। देखो क्या हुआ था, लेड सल्फेट प्लस 2H2O PbO प्लस 4H आयन प्लस SO4 आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। देखो जरा ध्यान से, जब हम डिस्चार्ज प्रोसेस पढ़ रहे थे इसकी, तो ये रिएक्शन उल्टी थी, ये इधर थे और ये इधर थे। ओके, और ये कहां पर हुई थी, कैथोड पर हुई थी। लेकिन अब कहां पे हो रही है, एनोड पर हो रही है, और एनोड पर भी क्या है, उल्टी हो रही है, रिवर्स हो रही है उसकी। तो ये जो रिएक्टेंट थे वो बन गए प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट थे वो बन गए रिएक्टेंट। ओके, अब आते हैं बात करें कैथोड की। एट कैथोड देखो क्या हो जाएगा, कैथोड पर लिख दे रहा हूं वहां पर, इट इज रिवर्स रिएक्शन एट एनोड ड्यूरिंग डिस्चार्ज। यही समझना है बस हमें, बस आपने ये समझ लिया तो आप डिस्चार्जिंग समझ जाओगे, इसकी डिस्चार्जिंग और चार्जिंग समझ जाओगे। दोनों ही आपस में क्या है, रिवर्स है बिल्कुल। तो ये क्या है, इट इज अ रिवर्स रिएक्शन एट एनोड ड्यूरिंग डिस्चार्ज। तो जरा देखते हैं यहां पर क्या है PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब इन दोनों को ऐड कर दो आपस में, दोनों को ऐड करो, जो क्या बन जाएगा, जो कट रहा है काट लो से, ये कट जाएगा इससे। देखो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन,
ये हो जाएगा 2PbSO4 2PbSO4 प्लस 2H2O, इधर आते हैं PbO बनेगा इधर प्लस PbO प्लस PbO2 होगा, ये PbO2, ओके, PbO2 प्लस Pb प्लस, देखो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा SO4 है, एक SO4 ये है, एक SO4 ये है, 2 SO4 हो गए और 4 ये हैं, तो ये बन जाएगा 2H2SO4 2H2SO4। और देखो बन गया, नहीं बन गया। स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब हम इसको रिचार्ज करते हैं तो क्या बनता है, कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 इंक्रीज होती है, क्योंकि इस रिएक्शन में क्या होता है, H2SO4 बनता है, ओके। ये था लेड स्टोरेज बैटरी, इंपोर्टेंट था, ओके। ओके, वीडियो यहीं फिनिश करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, 46 मिनट्स की हो चुकी है। हमने सारी बैटरीज पढ़ ली, प्राइमरी बैटरीज के एग्जाम्पल भी पढ़ लिए, सेकेंडरी बैटरीज के एग्जाम्पल भी पढ़ लिए। निकल कैडमियम सेल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं करा रहा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो था यहाँ पर ड्राई सेल था, और ये लेड स्टोरेज बैटरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्चार्जिंग और चार्जिंग इसका। आई होप सभी को अच्छे समझ में आया होगा, ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करो, ओके। आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा मैं, ओके। थैंक यू वेरी मच।